हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है किसी एक प्योर सब्सटेंस के लिए। ओके, तो देखिए प्योर सब्सटेंस जैसे कि हमने वाटर लिया है अभी तक एग्जांपल में, तो हम वाटर को ही लेके टीवी डायग्राम बनाना सीखेंगे। टीवी डायग्राम का मतलब क्या है? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, सॉरी, टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने एक एग्जांपल लिया था। उस एग्जांपल में हमने क्या किया था, एक कंटेनर में लिक्विड या वाटर को लिया है। ये वाटर है। ओके, इसका टेम्परेचर मान के चलिए 20 डिग्री है। इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। ओके, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, 1 एटीएम पे है। ओके, ये सब कुछ क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ओके, देखिए ये स्टेट 1 है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का। ये लिक्विड स्टेट है। क्या है ये? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर उसको, उसका टेम्परेचर, उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ओके, ये स्टेट, ये कंडीशन मैंने बना ली। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन मैंने बना ली। यहाँ पर टेम्परेचर मुझे क्या मिला? T1, और वॉल्यूम कितना मिला मुझे? V1। हमने इसमें हीट ऐड की। जैसे ही हमने इसमें हीट ऐड की, बर्नर की हेल्प से हमने उसमें हीट सप्लाई की, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा डेफिनेटली। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का टेम्परेचर है, तो हीट सप्लाई करने पर वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, वॉल्यूम बढ़ गया और अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। मान के चलिए कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके कहां तक पहुंच गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें लिक्विड मिला। ओके, इसका टेम्परेचर 20 से बढ़कर कितना हो गया? 100। तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इस तरह से कुछ लाइन बनेगी। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर टेम्परेचर कितना हो गया है? सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच गया है। सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। वो टेम्परेचर जहां पर फेस चेंज होना शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन टेम्परेचर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको लिक्विड में है, अभी लिक्विड मिला है आपको, वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अगर आपने हीट सप्लाई कंटिन्यू रखी, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे लिक्विड स्टेट में। अब वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। फर्स्ट वेपर कन्वर्ट होगा, फर्स्ट लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फेस चेंज हो रहा है, तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाएगी। ओके, ये जो प्रोसेस है ये फेस चेंज की प्रोसेस है। इस फेस चेंज में देखिए वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों वॉल्यूम बढ़ेगा? क्योंकि फेस चेंज में वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वॉल्यूम ये ज्यादा जगह घेरेगा, स्टीम ज्यादा जगह घेरेगी। ये स्टीम मिला आपको, वेपर मिली। इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। 100 डिग्री पर आपको क्या मिला? वेपर। तो यहां से यहां तक ये जो हुआ है ये फेस चेंज हुआ है। क्या हुआ है ये? फेस चेंज। क्या हुआ है ये? फेस चेंज हुआ है। अब अगर आप और हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर अगेन क्या होगा? राइज होगा। तो ये एक लाइन मिली आपको। ये बेसिकली किस प्रेशर पे है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब मैंने यही सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन अब मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया। प्रेशर को चेंज करके सेकंड स्टेट में मैंने प्रेशर को चेंज करके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। 2 एटीएम पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया। तो क्या होगा? प्रेशर आप बढ़ा देंगे, तो जहां पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल हो रहा था, अब वो 100 डिग्री पे ना होके 120 डिग्री, 130 डिग्री या 140 डिग्री पे होगा। मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किया,
और उस रिपीटेशन में हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करी, लेकिन सिर्फ प्रेशर चेंज कर दिया, तो लाइन अगेन फिर इसी तरह से मिलेगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर बड़ा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, ज्यादा टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बॉइल होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा होगा। अभी 100 डिग्री पर फेस चेंज हो रहा है, अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करूं तो हो सकता है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर आपका फेस चेंज हो। ओके, तो फिर अगेन आपको एक इस तरह से कुछ लाइन मिलेगी, फिर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, फिर आपको एक लाइन मिलेगी, फिर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, फिर आपको एक लाइन मिलेगी। तो देखिए इन सारी लाइंस को अगर आप मिला देंगे तो एक कर्व मिलेगा, इस तरह से कुछ कर्व मिलेगा आपको, ऐसा कर्व, थोड़ा सा और स्टीप कर्व होता है, यहां से ऐसा जाता है। ओके, एक स्टीप कर्व मिलेगा इस तरह से, देखिए ठीक है, इस तरह से कर्व मिला आपको। यहां पर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर जो प्रेशर है ये ज्यादा है, 2 एटमॉस्फेरिक है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, ये 3 एटमॉस्फेरिक है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, जो लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें नोट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड हमें पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं हम। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड का पहला पार्टिकल किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेपर का लास्ट लिक्विड का पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुआ, और इस पॉइंट पर पहला लिक्विड का पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुआ। ये जो थी ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है या फेस चेंज प्रोसेस है। ओके, इसको लेटेंट हीट भी कहा जाता है, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी फेस चेंज करने के लिए। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इस पॉइंट को हमने बोला सैचुरेटेड लिक्विड। क्या बोला, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या था कि उस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लिक्विड स्टेट में। अब अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो स्टेट बदल जाएगी। तो ये था सैचुरेटेड लिक्विड। ये पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। ये पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर। क्लियर। अब आपने प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी, तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जहां पर 100 पर हो रहा था अब वो 150 पर होगा, फिर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, फिर वो 200 पर होगा, तो लाइन इस तरह से शिफ्ट होती जाएगी। अब देखिए कि जितने भी सैचुरेटेड लिक्विड के पॉइंट्स हैं उन सब को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक कर्व मिलेगा, ये वाला, ये कर्व मिल रहा है मुझे। इस कर्व को बोला जाता है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, इसको बोला जाता है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लास्ट पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको सैचुरेटेड वेपर पॉइंट कहा जाता है। जितने पॉइंट है सैचुरेटेड वेपर के उन सब को अगर मैं मिला दूं तो इनको, इस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व। क्लियर, सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स को मिलाने पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व मिलता है। सैचुरेटेड वेपर कर्व को मिलाने, वेपर पॉइंट को मिलाने पर सैचुरेटेड वेपर कर्व हमें मिलता है। ओके, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व जिस पॉइंट पर बीट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर। आप इसमें बहुत सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं। देखिए कि यहां पर जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता जा रहा है, साथ साथ में ये लाइन भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, लाइन भी छोटी होती जा रही है। ये लाइन बेसिकली है क्या, ये लाइन बेसिकली आपको ये बताती है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है फेस चेंज के लिए। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे
हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि प्रेशर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, देखिए फेस चेंज प्रोसेस, जो फेस चेंज का प्रोसेस है वो छोटा होता जा रहा है, कम टाइम में ही फेस चेंज हो जाएगा, कम टाइम में ही फेस चेंज हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन पे लिक्विड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सारे लिक्विड या जितने भी स्टेट है वो क्रिटिकल स्टेट या सुपर क्रिटिकल स्टेट कहलाती है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लिक्विड डायरेक्ट फ्लैश हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के लिए जो लिक्विड प्रेशर है वो कितना है, 221 बार, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड, 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। कभी कभी आपसे वॉल्यूम भी पूछ लेता है, वॉल्यूम भी आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम क्या है, 0.00315। ओके, वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ओके, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। वाटर के केस में क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, 221 बार। इस प्रेशर के ऊपर लिक्विड सीधा किसमें चला जाएगा, वेपर में, कोई फेस चेंज आपको नहीं दिखेगा। ओके, टेम्परेचर कितना है, 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि ये जो लाइंस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लाइंस, ये वाली लाइन सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और ये सैचुरेटेड वेपर कर्व कहलाती है। इसमें एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ये ड्राइनेस फ्रैक्शन या वेटनेस फ्रैक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। इस लाइन को आप देखिए ध्यान से। इस लाइन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम कि इस पर ये वॉल्यूम इस तरफ सरक रहा है और ये इस तरफ सरक रहा है। इसके पीछे भी एक रीजन है। ये बेसिकली वॉल्यूम बता रहा है आपको, ये वॉल्यूम आपको बढ़ा रहा है, ये बता रहा है आपको। ये वाली जो स्केल है, ये वॉल्यूम की स्केल है। ओके, अब आप देखिए कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, और यहां पर सैचुरेटेड वेपर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, घट गया। इस पूरे डायग्राम में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये लिक्विड रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, लिक्विड रीजन। ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है वेपर रीजन। क्या कहलाता है, ये वेपर रीजन। ओके, ये वाला रीजन लिक्विड रीजन कहलाता है, ये वाला रीजन वेपर रीजन कहलाता है। जो इस डोम के अंदर है वो होता है लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर। क्लियर, ये लिक्विड का रीजन कहलाता है, ये वेपर का रीजन कहलाता है, और ये लिक्विड प्लस वेपर का रीजन कहलाता है। इस लाइन के इस तरफ आपको लिक्विड ही लिक्विड मिलेगा, इस लाइन के इस तरफ आपको सिर्फ वेपर ही मिलेगा। इस डोम के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लिक्विड और वेपर दोनों ही मिलेगा। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना परसेंट वो ड्राई है उसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम एक्स से शो करते हैं। एक्स की वैल्यू जो 0 से और 1 के बीच होती है, 1 के बराबर होती है। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। इस लाइन पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू सैचुरेटेड कर्व पे, ये हर जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो सब के सब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व लाइन जो होती है उसमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। ओके, क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड है, वो लिक्विड का परसेंटेज ज्यादा, लिक्विड का परसेंट 100 है। ओके, 100 है, इसका मतलब वेपर है ही नहीं।
और यहाँ पर ड्राइनेस की बात की जा रही है, कितना परसेंट वो ड्राई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस पर्टिकुलर लाइन में देखिए, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व में x, ये पर्टिकुलर लाइन आपकी क्या कहलाती है, ये वैल्यू कितनी होती है, 1। सैचुरेटेड वेपर कर्व में ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है, 1। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सभी के सभी वाटर के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। 100% ड्राइनेस है उसके अंदर, 100% लिक्विड के पार्टिकल है ही नहीं, इसलिए x का मान कितना हो गया, 1। इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी दूसरी लाइन अगर होगी तो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर कोई कर्व सैचुरेटेड वेपर कर्व के करीब होगा तो वहां पर x की वैल्यू लगभग 1 से कम होगी, हो सकता है 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो। 0.9 का मतलब क्या है, मतलब वो 90% ड्राई है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो बिटवीन मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। टोटल मास में क्या आ जाता है, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ वेपर और ml का मतलब क्या है, मास ऑफ लिक्विड। क्लियर। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली रेशियो होता है मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास मींस मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन में निकालूंगा तो मास ऑफ वेपर कितना है, 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। ओके, और अगर मैं इस पॉइंट का निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, जो मास ऑफ वेपर है और टोटल वॉल्यूम भी मास ऑफ वेपर है, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालूंगा तो लिक्विड का मास तो 0 हो जाएगा, mv बाई mv होगा, mv बाई mv कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी जो लाइंस हैं वो लाइंस अगर इस डोम के अंदर हैं, इस तरह से लाइंस जाती हैं, ये ड्राइनेस फ्रैक्शंस की लाइन होती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन, जैसे कि इसका आंसर आया 0.9 कैलकुलेट करने के बाद, मास ऑफ वेपर कुछ है, मास ऑफ लिक्विड कुछ है, इसका आंसर 0.9 आया। 0.9 का मतलब 90% क्या है, वो ड्राई है, मतलब 90% कन्वर्जन हो चुका है, सिर्फ 10% लिक्विड बचा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसी के करस्पॉन्डिंग एक और रेशियो डिफाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं वेटनेस फ्रैक्शन। वेटनेस फ्रैक्शन, ओके, ये वेटनेस फ्रैक्शन को x डैश से शो करते हैं जिसकी वैल्यू 1 माइनस x होती है। वेटनेस फ्रैक्शन x डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि इस लाइन का ड्राइनेस फ्रैक्शन बताइए, तो इस लाइन का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, 0। अगर मैं इस लाइन का वेटनेस फ्रैक्शन पूछूंगा तो इस लाइन का वेटनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1। ओके, इस लाइन का वेटनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इस लाइन का वेटनेस फ्रैक्शन 0, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका कितना है, 1। ओके, सिंपल सी बात है, इसके नेम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। वेटनेस, कितना परसेंट गीला है, कितना परसेंट लिक्विड है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटनेस फ्रैक्शन। ओके, अगर इस लाइन की बात करें तो अभी तो बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल हैं, तो इसका वेटनेस फ्रैक्शन कितना हो गया, 1। इसकी वेटनेस फ्रैक्शन की बात करें, इस लास्ट लाइन की बात करें, तो लास्ट लाइन में सभी के सभी लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो वेटनेस फ्रैक्शन इसका कितना हो गया, 0। वेट ही नहीं है, वो ड्राई है, पूरा ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ड्राई है, 100% ड्राई है, तो वेटनेस फ्रैक्शन कितना हो गया, 0। आगे हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, कि अगर हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर की अगर हम बात करें, इस कंटेनर में हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, किसी भी एक कंडीशन की अगर हम बात करें, इस 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन को समझते हैं और ये डायग्राम किस तरह से बन रहा है वो देखते हैं। हमने बात करी थी, ये लास्ट लाइन हमने डिस्कस कर ली थी, आगे देखते हैं। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। देखिए, दो चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरामीटर्स हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर डोमिनेटिंग है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेफिनेटली प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
अगर टेम्परेचर डोमिनेटिंग है, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिक्कत ये है कि अब ये दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। ओके, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दबाव पड़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखना यह है कि कौन सी चीज डोमिनेट कर रही है। अगर हम बात करें कि प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा देने से क्या हो रहा है, लिक्विड कंटेंट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, लिक्विड कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन वेपर कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, इस डायग्राम को देख के मुझे कैसे समझ में आ रहा है। ये लाइन इस लाइन से पीछे चली गई, ये पॉइंट इस लाइन से पीछे चला गया, ये पॉइंट इस लाइन से, इस पॉइंट से आगे आ गया। जब आगे आ गया तो ये लिक्विड का कंटेंट बढ़ गया। लिक्विड का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। लिक्विड का कंटेंट बढ़ गया और इसमें वेपर का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर वेपर का कंटेंट कम हो गया। वेपर का कंटेंट कम किस लिए हो गया, पीछे की तरफ आ गया, इसलिए बोल रहे हैं वेपर का कंटेंट कम हो गया। इस केस के लिए क्या होता है, यहाँ पर कौन डोमिनेटिंग होता है, यहाँ कम होने के लिए कौन डोमिनेटिंग है, कम होने के लिए प्रेशर डोमिनेटिंग है। कौन डोमिनेटिंग है, प्रेशर। ओके, यहाँ पर लिक्विड का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। लिक्विड का कंटेंट बढ़ रहा है। ओके, प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड का कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वेपर का कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और प्रेशर बढ़ा दिया और लिक्विड का कंटेंट बढ़ गया, वेपर का कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। और प्रेशर बढ़ा दिया, लिक्विड का कंटेंट और बढ़ गया, वेपर का कंटेंट और कम हो गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर लिक्विड और वेपर में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होगा, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है कि ये लिक्विड पॉइंट है और ये वेपर पॉइंट है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लिक्विड फेस और वेपर फेस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम को अच्छे समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।